बेटा नेक्स्ट पैरा है फिफ्थ हमारा। तुम्हें तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेऊ कर धोरा। अब जन देश दोष मोहे लागू, कटुबादी बालक बध जोग, बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब एहू मर निहार भां साचा। काल मीन्स मौत, जनु मानो, मोहे मुझे, बुलावा बुलाना, सुधार ठीक करके, सुधार के ठीक करके शस्त्र को वो पकड़ता है, ठीक है। कटुवादी कड़वा बोलने वाला, बधजोग वध करने के लायक, बाल बालक बच्चा, बिलोक में समझता रहा, मर निहार मरने के योग्य। कौशिक यहाँ विश्वामित्र हैं, और गनह मीन्स गिनते, गिनते यानी कि ध्यान देते हुए, ठीक है। तो तुम्हें तो काल हाक जन लावा, बार बार मुहे लाग बुलावा। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं, आप तो जैसे बार बार आवाज लगाकर मेरे काल को बुला रहे हैं। हाक मीन्स आवाज लगाना, बुलाना, काल मीन्स मौत को, जनु जाने बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को, जो उनके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी हुई है भयानक सी, उसको संभाल कर अच्छी तरह से पकड़ लिया। सुनत लखन के वचन कठोरा, कि लक्ष्मण के कठोर वचन सुन के परशुराम ने सुधार में ठीक करके दोबारा अपना फरसा पकड़ लिया और कहने लगे, अब लोग मुझे, अब जन दे दोष मुहे लागू, कि अब मुझे लोग दोष मत देना। कि जो सभा में वहां पर लोग खड़े हैं उनको कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष ना देना। कटुबादी बालक बदजोग, कि यह जो बालक है, कटु वचन बोलने वाला ये बालक है, ये मारने के ही योग्य है। इसे बालक समझकर, बाल बिलोक समझकर, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बार इसको बचा दिया है। अब यह मरनन हार भसाचा, और अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, कि यह मरने के ही लायक है। अब इसे मारने में कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। कौशिक कहा क्षमे अपराध, कौशिक यहाँ है विश्वामित्र, ठीक है। तो अब मारने से कोई नहीं बचा सकता, तो इसके बाद फिर विश्वामित्र बोले हैं, कौशिक कहा क्षमे अपराध, की अपराध क्षमा कीजिए। क्षमे मीन्स क्षमा, अपराध मीन्स अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण है न साधु, कि विश्वामित्र ने कहा अपराध क्षमा कीजिए। जो सज्जन लोग होते हैं, साधु होते हैं, वो बालकों के दोष और गुण नहीं देखा करते। परशुराम जी बोले कि मुझे दया रहित खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि परशुराम जी बोले कि मुझे दया रहित और क्रोधी के सम्मुख सामने यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है, कि यह बच्चा हमें गुरु के अगेंस्ट द्रोही उत्तर दे रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, ठीक है। कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं इसको छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, कि बिना मारे क्यों छोड़ रहा हूं? केवल कौशिक मीन्स विश्वामित्र शील तुम्हारे, कि तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको मारे बिना छोड़ रहा हूं। नाता यही काट कुठार कठोरे, तो बेटे कुठार कठोरे, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार आ गया है। और इस फर्स्ट लाइन में देखो, तुम तो काल हाँक जन लावा, यहाँ बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां रूप गुण आदि की समानता प्रकट हो, और इसका वाचक शब्द है मनु मानो जनु जानो। तो यहाँ पर जो जनु ये शब्द आ गया है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। तो फिर आगे हम चलते हैं
कि हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण इसे मैं छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से, कठोर सख्त तीखी कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही श्रम से गुरु के ऋण से मुक्त कर देता। उऋण मीन्स ऋण मुक्त। उऋण होते श्रम थोड़े की, थोड़ी सी मेहनत लगनी थी मेरी, थोड़ा सा श्रम लगना था और मैं इसको जान से खत्म कर देता। क्यों छोड़ रहा हूं इस बालक को मैं? सिर्फ आपके प्रेम और शील स्वभाव के कारण। आगे है गाधे सुन। गाधे सुन है यहां पर गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। विश्वामित्र गाधे सुत कह हृदय हंसे, कि जो विश्वामित्र थे वो हृदय में हंस रहे हैं अपने मन ही मन में। मुन्हे हरे हरे सूझ। हरे हरे मीन्स हरा हरा ही दिखाई देना, यानी कि राम लक्ष्मण को परशुराम एक साधारण बालक ही समझ रहे हैं। अयमय लोहे का बना हुआ। खांड मीन्स तलवार, कि ये कौन से बालक हैं? ये लोहे की तलवार की तरह सख्त हैं। ना ऊखमय। ऊखमय मीन्स गन्ने के बने हुए नहीं है, गन्ने की बनी कोई चीनी की तरह नहीं है कि जो विलीन हो जाए या घुल जाएंगे। कमजोर नहीं है। अजो न बूझ अबूझ। यहाँ पर कह रहे हैं विश्वामित्र कि विश्वामित्र ने यह सब सुनकर हृदय में ही हंसकर मुनि को कहा है कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, कि वह तो एक तरह से लक्ष्मण और राम को साधारण बालक ही समझ रहे हैं। वह सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, क्योंकि परशुराम हर जगह विजय होते रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा ये भी आम बालक हैं। किंतु यह लोहे से बनी हुई खांड है। यह कोई ऐसी खांड यानी कि तलवार नहीं है जो मुंह में लेते ही घुल जाएगी। ये ऊखमय मीन्स गन्ने की खांड नहीं है, ये लोहे की है। खेद है मुनि अब भी नासमझ हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर बेटा?